अमरावती निवासियों की जल योजना अमृत अभियान के तहत अमरावती में वृद्धिंगत योजना में की गई दंड राशि में 1,14,53,171 रुपए ठेकेदार को वापस करने की जांच करने तथा इसकी सभी जानकारी महानगर पालिका आम सभा में रखने की मांग का ज्ञापन बसपा गुट नेता चेतन पवार ने आयुक्त रोडे को दिया है। अमृत अभियान के तहत अमरावती शहर में जलापूर्ति योजना का काम शुरू है। यह कार्य शुरू रहते समय कई रास्ते खोदे गए, पेविंग ब्लॉक निकाले गए, रास्ते खराब हुए, लेकिन उनकी दुरुस्ती समय पर नहीं हुई। कहीं कहीं तो आज तक रास्ते भी नहीं सुधारे गए। यह विषय आम सभा में जमकर गूंजा। इस पर सभी पदाधिकारी तथा नगर सेवकों ने रोष व्यक्त कर प्रस्ताव भी लाया था, लेकिन शहर में जलापूर्ति तथा खोदे गए रास्ते के काम में कोई सुधार नहीं हुआ। हाल ही में 30 दिसंबर को महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण द्वारा जारी पत्र के मुताबिक अमृत योजना के ठेकेदार को कुल दंड 2,88,16,965 रुपये में से 1,14,53,171 रुपये की राशि ठेकेदार को वापस देने को मंजूरात दी गई। यह मंजूरात किस मापदंड के आधार पर दी गई, इसकी पूरी जानकारी चेतन पवार ने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के कार्यकारी अभियंता तथा मनपा आयुक्त से मांगी है। योजना के अंतर्गत अमरावती में वृद्धिंगत जलापूर्ति योजना शुरू है। उक्त योजना के काम के बारे में नगर सेवक जनप्रतिनिधियों में भी नाराजी जताई थी। इस पर ठेकेदार को 2,88,00,000 रुपए से अधिक का दंड लगाया गया था, लेकिन इसमें से 1,14,00,000 से अधिक का दंड किस आधार पर वापस लौटाया गया, इसकी पूरी जानकारी देने की मांग गुट नेता चेतन पवार ने की है। इस बाबत विदर्भ न्यूज को खासकर जानकारी देते हुए चेतन पवार ने बताया, महापालिका आयुक्त एवं मुख्य अभियंता महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण दोनों को एक निवेदन दिया गया। निवेदन इस संदर्भ में दिया गया है कि अमरावती शहर में अमृत योजना अंतर्गत जो वाड़ीव पानी पुरवठा योजना शुरू है, उस योजना में काम में दिरंगाई एवं लेट लतीफ़ी इन सब चीज़ों की वजह से एवं काम सुनिश्चित टाइम पे नहीं करना, ये सब बातों की वजह से एमजीपी के कार्यालय ने एमजीपी का जो ये वाटर सप्लाई का अमृत योजना का जो कॉन्ट्रैक्टर है, उस कॉन्ट्रैक्टर को एक दंड किया था बड़े पैमाने पे। वो दंड की जो कीमत थी, वो कीमत थी 2,88,16,965 रुपये। ये दंड इसलिए किया गया था कि पूरे शहर के अंदर जो काम चल रहा था, वो काम में दिरंगाई हो रही थी। बहुत सारी जगह रोड खोदे हुए थे, लेकिन वो टाइम पे दुरुस्त नहीं हो रहे थे, एक्सीडेंट हुए। उसके बाद में पेविंग ब्लॉक निकाले गए, लेकिन वो ठीक टाइम पे बैठाए नहीं गए। इन सब चीज़ों की वजह से हमारे सभी कॉरपोरेटर एवं जनप्रतिनिधि जो है कि हमें आम सभा में मतलब कि आम सभा में बहुत बार चिल्लाहट हुई। चिल्लाहट होने के बाद में सब कॉरपोरेटर की बातें सुनी गई। मेरा ही विषय था, मैं जो ये एमजीपी का जो था वो मेरा ही सब्जेक्ट है वाटर सप्लाई का, कि रास्ते खोदे गए। और मैंने धूप में मतलब जब धूप काला था, जब तपती धूप थी, उस टाइम अमरावती शहर के लोगों को ठीक तरह से पानी भी 1-2 दिन के बाद में मिलता था। उस टाइम ये इशू बड़ा तब गया था, और उस टाइम हमने कहा था आम सभा में कि ये जो सब काम है ये टाइम पे आना चाहिए। गोर गरीब लोगों को, अमरावती शहर के लोगों को पानी टाइम पे मिलना चाहिए। उसके बाद में एमजीपी के लोगों ने कहा था कि मार्च महीने के अंदर हम सब पानी नियमित तौर से कर लेंगे। उसके बाद में ये जो खोदे हुए रास्ते हैं, ये रास्ते भी हम जैसे पहले थे वैसे दुरुस्त कर लेंगे, क्योंकि उसकी जवाबदारी करारनामे के अंदर उनके तरफ थी। इसलिए आज मैंने जब ये लेटर देखा तो मैं चौंक गया। मैंने जब ये जो 30/12/19 का लेटर आज मैंने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण से 2 दिन पहले निकाला तो इस लेटर में ये लिखा है कि जो उसको 2,88,16,965 रुपये जो दंड किया था, उसमें से 1,14,53,171 रुपये जो की कंत्राटदारास परत केलेला दंड आणि उसको वो रकम वापस की गई। मतलब वो दंड माफ़ करके उसको जो बिल है, वो बिल में से वो रकम उसको दी गई है।
मतलब ये तो जनता के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ खिलवाड़ है। ये करने के, अगर इनको ये करना भी है तो कम से कम जिस जीबी ने चिल्लाया, जिस जीबी में नगर सेवकों ने वहाँ अपनी बात रही, उस जीबी के अंदर तो कम से कम ये विषय आना चाहिए कि भाई इसको ये जो दंड माफ़ करना है तो ये ऐसा, क्योंकि उस जीबी के अंदर चारसठ साहब ने हमेशा बोला है कि हमने इतना दंड किया है, हम रोज़ाना 5,000 रुपये दंड कर रहे हैं। ये बात जीबी में ऑन द रिकॉर्ड थी। लेकिन जब ये लेटर आज देखो, आज छठा महीना है, छठा 7वां महीना आ रहा जुलाई, और ये लेटर देखो तो ये 30/12 का लेटर है, और ये 30/12 के लेटर में उन्होंने इतनी सारी रकम माफ़ की है। आज मैंने कमिश्नर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के आयुक्त रोड़े साहब को एक निवेदन दिया कि उस निवेदन में हमने कहा कि भाई जनप्रतिनिधि सब इस बारे में काफ़ी चिल्लाए, जनप्रतिनिधि ने लोगों की जो समस्या है उस पर ध्यान आकर्षित किया, लेकिन जनप्रतिनिधि को, जीबी को, यहाँ के जितने भी बड़े जनप्रतिनिधि होंगे उनको अंधेरे में रख के ये 1,14,00,000 रुपये उस कॉन्ट्रैक्टर के गले में डालने की साजिश एमजीपी के लोगों ने की है। अगर ये है तो इन्होंने कम से कम इसका विवरण देना चाहिए कि भाई ये 1,14,00,000 रुपये जो है वो इस निकष के तहत हमने माफ़ किए। कोई निकष उन्होंने कॉरपोरेशन को दिया नहीं है, और कॉरपोरेशन में सारे हमारे जो कॉरपोरेटर है वो जीबी में हमेशा चिल्लाते रहे कि रोड खुदे हैं, लोगों को पानी नहीं मिल रहा। तो इन सब जो बातें हैं, इन सब बातों की वजह से आज आयुक्त को निवेदन दिया है। चीफ इंजीनियर को भी हमने ये कहा है कि आपने किस निकष के आधारे उसको ये 1,14,00,000 रुपये माफ़ किए हैं। याच्या साहेबांना काय प्रतिक्रिया दिल्या तुम्हाला? आयुक्त साहेबांनी हे सांगितलं की येणाऱ्या काळात मी या विषयात लक्ष घालतो आणि याची चौकशी करतो। हमारी मांग भी है कि इसकी चौकशी की जाए, और मैंने ये भी कहा कि इस विषय को जीबी में रखा जाए। एवं ये 1,14,00,000 रुपये जो है ये लोगों के पसीने की कमाई है, जो कि यहाँ पे जो रोड वगैरह जो हुए थे, जो खोदे गए, वो पूरे कॉर्पोरेशन ने या PWD ने किए थे, वो अभी भी वैसे की वैसे धरे पडे आहेत। याच्यावर तुमचा पुढचा पाऊल काय राहणार? यानंतर जर यांनी याच्यावर तुरंत ॲक्शन घेतली नाही तर या संदर्भात तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, किंवा मग या संदर्भातली भूमिका येत्या काही दिवसात स्पष्ट करू। महानगर पालिका एक के बाद एक गड़बड़ियों के कारण सुर्खियों में है। शौचालय की 5 करोड़ रुपए की गड़बड़ी की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा जांच की तैयारी के बीच ही ठेकेदार को दंड की राशि 1,14,00,000 रुपए वापस देने को लेकर हैरत जताई जा रही है। इस मामले में पार्षद चेतन पवार अत्यधिक आक्रामक है। प्रशासन द्वारा समुचित कदम नहीं उठाने पर चेतन पवार ने रास्ते पर उतरने तथा समय पड़ने पर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की चेतावनी भी दी है। शहर में योजना के तहत कई रास्तों को खोदा गया था, जहां के लोगों को काफ़ी परेशानी हुई थी। इसके बावजूद दंड की रकम किस आधार पर लौटाई गई, इसका खुलासा करने की मांग उन्होंने महानगर पालिका प्रशासन से की है। विदर्भ न्यूज़ ब्यूरो, अमरावती।